तो बेटा अब हम शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम कर चुके हैं, तो अब हमने बतानी है उसकी एप्लीकेशंस कि ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कहाँ पे की जाती है। जैसा कि कई बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे है, हमको ट्रिग्नोमेट्री करा तो देते हैं पर ये इस्तेमाल कहाँ होती है वगैरह वगैरह। कुछ बच्चे तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, ये क्या करा रहे हैं हमको साइन थीटा कोस थीटा, पता नहीं इसको इसने कहीं पे काम आना भी है कि नहीं आना। तो इस क्वेश्चंस को दूर करती है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है अर्थ से दूसरे प्लैनेट्स या स्टार्स तक की दूरी निकालने के लिए। अब हमको अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस पता है ना, पता है ना हमको, तो वो कैसे पता लगा? विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमको पता है भी अर्थ से मून कितनी दूर है, कैसे पता लगा? विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमको पता है भी अर्थ से मंगल ग्रह कितनी दूर है, कैसे पता लगा? विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद बड़े बड़े आइलैंड्स होते हैं, माउंटेन्स है बड़े बड़े, तो उनकी हाइट कैसे पता लगती है? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसको भी उसकी हाइट वगैरह कैसे पता लगती है? हमको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही पता लगती है। तो इस चैप्टर में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, आपने बड़े अच्छे से समझना है और आई एम डेड श्योर कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। और पंजाब बोर्ड के एग्जाम में ये 4 नंबर का एक सम आता है, एक सम आएगा आपको पंजाब बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स का, और सीबीएसई में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए आप सभी ने बड़े ही ध्यान से इस चैप्टर को समझना है और आपको आई होप कि अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको समझने से, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की है तो अच्छी बात है। अगर जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की और ये चैप्टर की वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। हमको इस चैप्टर में सिर्फ 2 या 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमने ना रिलेशंस किए हुए हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री 01 मास्टर वीरेंद्र सिंह सर्च करो तो आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन मैंने बताई हुई है सारी। तो उसमें आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि ये रिलेशंस कैसे हैं, इनके नाम कैसे पढ़े। मैं आपको आज शॉर्ट में बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी और पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? साइन। ऐसा था सोना चांदी तोले कम से कम। बी बाय एच कोस, टी पी बाय बी टैन। 3 ही कर लोगे तब भी बहुत है। साइन कोस टैन 3 वैल्यूज अगर आप कर लेते हो लर्न तब भी बहुत है। ठीक है। और उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी इनकी वैल्यूज की भी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहां पे आएगा साइन कोस टैन। ये 3 वैल्यूज भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो देन इट इज ओके, आपको ये चैप्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं बताता हूं। बाय चांस मान लो आपके पास है h बाय पी, तो ये क्या बनेगा? कोसेक। अब आपको कोसेक की भी वैल्यू बाय चांस मान लो नहीं पता, तो आप क्या करोगे? p बाय h कर दोगे तो क्या बन जाएगा? साइन। तो साइन की वैल्यू तो पता होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं साइन कोस टैन। अगर 3 वैल्यूज भी आपको पता हैं तो आपके लिए चैप्टर आसानी से हो जाएगा। ठीक है चलो। चलो उसके बाद साइन कोस टैन की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2। ये टेबल भी मैंने बड़ा अच्छे से समझाया हुआ। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री 02 या 03 करके लेक्चर होगा, उसमें ये टेबल भी मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। √3/2 1, और कोस में 1 √3/2, ये सेम ही आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे 1/2 एंड 0। टैन होता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0/1 0, √3 1 √3, और यहाँ पे इंफिनिटी। क्या? हाँ यहाँ पे आएगा 1/√3। डिवाइड करते जाना इनको तो क्या हो गया। एक तो हमको पंडित बद्री प्रसाद ये रिलेशन चाहिए, दूसरा हमको ये वैल्यू चाहिए। इतनी बात समझ आ गई आपको। तीसरी चीज हमको क्या चाहिए? ये विजिबल है बोर्ड में, ये विजिबल है। तीसरी चीज हमको क्या चाहिए? ये पता होना चाहिए भी परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है।
सो जो ये लॉन्गेस्ट लाइन होती है ना, ये लॉन्गेस्ट जो लाइन है ट्रायंगल की, लॉन्गेस्ट जो साइड है ट्रायंगल की, उसको हमेशा बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग देख लेना भाई, आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, सो ये आगे पीछे एक ई हो सकता है। सो लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज। अब ये वाला 90 डिग्री, अगर आप ये एंगल को मेन एंगल मानते हो, मतलब मुखी एंगल मानते हो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इस एंगल से लेकर मान लो आप इसको नाम दे दो ए बी सी। अगर आपने एंगल ए को मुखी माना, मतलब अगर आपने लिखा साइन ए से लेकर बी तक, ये बेस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये बेस। साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच, तो ये अगर बेस है, ये अगर हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू आएगी बी सी अपॉन ए सी। समझे? अगर आप लिखते हो साइन बी, अगर आप ये वाला एंगल, नहीं सॉरी साइन सी, अगर आप लिखते हो साइन सी, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए बी बाय ए सी। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात समझ आई है? अगर आपको ये चीज आती है, अगर आपको ये चीज आती है, अगर आपको ये चीज आती है, तीन चीजें आपको आती हैं, तो ये चैप्टर बना ही आपके लिए। ठीक है जी? एक इसमें इमेजिनेशन चाहिए, क्वेश्चंस दिए होंगे, इमेजिनेशन चाहिए क्या क्या निकालना होता है। जैसे मान लो अगर वो कहते हैं क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है, इट मीन्स वो हाइट है। समझ गए? वो ये वाली चीज है, ऐसे उड़ रही है ना? तो एक चीज इसमें गिवन होगी, दूसरी कोई चीज निकालनी होगी। मान लो वो बोलेंगे हाइपोटेन्यूस निकाल दो, अगर वो बोलते हैं भी हाइपोटेन्यूस निकाल दो, मतलब स्ट्रिंग निकाल दो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मींस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डोर की लेंथ। आजकल मौसम भी पतंगों वाला ही है ना, किसकी लेंथ निकालने है? स्ट्रिंग की, डोर की लेंथ, इट मींस हाइपोटेन्यूस है। अगर वो बोलेंगे दूरी निकालनी है, जो पर्सन पतंग को उड़ा रहा है उससे उसकी दूरी निकाल दो बेस। तो ऐसे है, बस हमको थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा। समझे बात? बात समझ आई है? तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो ये चैप्टर आपके लिए ही बना है, इनको नोट कर लो, पॉज करके अच्छे से समझो। देन फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है बेटा, करो इसको नोट। हाँ, एक चीज इसमें और ऐड कर लो, एक चीज और ऐड कर लो। एक होता है एलिवेशन, यहां पे दिख रहा है ना, एक होता है एलिवेशन और एक होता है डिप्रेशन। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ये यहां पे दिख रहा, विजिबल है। अगर बाई चांस मान लो एक बिल्डिंग है और आप यहां पे बिल्डिंग पे खड़े हो, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, और आप बिल्डिंग पे खड़े हो और आप इस बिल्डिंग से ऊपर की तरफ देख रहे हो। अगर आप इस बिल्डिंग से ऊपर की तरफ देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या हो जाएगा? एलिवेशन। अगर ऊपर की तरफ देख के एंगल बनता है तो क्या होता है? एलिवेशन होता है। और अगर आप यहां से नीचे की तरफ देख रहे हो, मतलब किसी बिल्डिंग पे खड़े हो और नीचे कोई जा रहा है और आप बड़े अच्छे से देख रहे हो, नीचे की तरफ देख रहे हो, ऊपर पतंग उड़ रही है तो ऊपर देख रहे हो, कभी कभी नीचे देख रहे हो। ऊपर देख रहे हो तो एंगल कौन सा बन रहा है? एलिवेशन। नीचे देख रहे हो तो एंगल कौन सा बन रहा है? डिप्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां से भी बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। ये वाला जो एंगल हो गया, ये हो गया डिप्रेशन। इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कहां से बनेगा वो एंगल ऑफ। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो क्लियर हो गया यहां तक?
कोई डाउट तो नोट करो इतना। हाँ जी बेटा, so now we are doing question number 1. In some questions diagram will be given, but in some questions you will have to draw the diagram, and diagram is must to solve the questions. समझे हो? डायग्राम बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर को करने के लिए। कई बार दिए होंगे और कई बार बनाने पड़ेंगे, तो एक एक चीज पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट, इतना जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस का आर्टिस्ट है। इज क्लिम्बिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये चीज हमको पता लग गई, वो क्लिम्ब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब उसने ऐसे रस्सी फेंकी है, वो कितनी है 20 मीटर। तो क्या हो सकता है? हाँ, ये क्या है? तो मतलब अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो ये तो श्योर है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो पहले हम वर्टिकल पोल बनाते हैं, तो ये बन गया वर्टिकल पोल। वर्टिकल मीन्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मीन्स वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस तो सीधा ही होता है ना वो, तो दिस इज वर्टिकल पोल। तो यहाँ पे वो आर्टिस्ट है, तो उसने यहां तक वो जो रोप है वो क्लिम्बिंग कर रहा है, ये यहां तक समझ आ गया? yes, तो इसको भी अब ज्वाइन कर ही देते हैं, तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज वर्टिकल पोल एंड दिस इज रोप, दिस इज रोप रस्सी एंड दिस इज वर्टिकल पोल खंबा। समझ गए? तो इसकी जो दूरी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वेरी गुड। और क्या गिवन है देखते हैं। टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने क्या निकालनी है? हाइट। तो इसको h मान लेते हैं क्योंकि इसको हमने निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, जो एंगल है रोप का और ग्राउंड का, ये ग्राउंड है ना, तो ये एंगल कितना है? तो आई होप आपको समझ आ गया। डायग्राम समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया। समझे हो? तो अब इसको नाम देते हैं कुछ भी। क्या नाम दे? ऊड़ा एड़ा ईडी क ख ग, कुछ भी दे सकते हो आप, दे सकते हो नाम, पर हम इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाले दे देते हैं। ए बी सी। ऊड़ा एड़ा ईडी भी आपको मैं करके दिखाता हूँ, इन ट्रायंगल ऊड़ा एड़ा ईडी। तो फिलहाल हम करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। तो पता लग गया? अब इसको सोल्व कैसे करना है देखो, सॉल्यूशन। डायग्राम भी जरूरी है, सॉल्यूशन कैसे करना है। इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल का सिंबल बना के एल ई, कई बच्चे लिखते हैं आई ई। व्हाट इज आई ई? ट्रायंगल, ट्रायंगल बना के सिंबल एल ई, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी कोमा राइट एंगल्ड एट बी। लिखोगे तो भाई नंबर अच्छे मिलेंगे। जैसे मैं पहले बताता होता हूँ, शादी में पहुंचना आपकी बॉडी का जरूरी है, कपड़ों का नहीं। पर कपड़े अच्छे पहनते हो तो अच्छा लगता है, तो सम करना जरूरी है, पर ये लाइन से लिखते हो तो मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल किस पे है? किस पे है? बी पे। तो इतना तो लिख ही सकते हो। राम नगीना लिख सकते हो ना? तो पता लग गया। अब आगे देखो, एक चीज हमने लिखनी है जो निकालनी है, एक चीज हमने लिखनी है जो दी हुई है। तो हमको क्या गिवन है? लेंथ ऑफ रोप, ये हमको गिवन है, कितनी है? 20 मीटर। मतलब ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है, या फिर आप इसका नाम लिख लो, इसका नाम है एसी। ठीक है जी। हमको निकालना क्या है? पोल हाइट ऑफ पोल,
मतलब BC, मतलब H, स्मॉल h। समझे हो? ये दोनों में रिलेशन बन गया कुछ ना कुछ, है ना। ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर है। देखो एंगल ये ले रहे हैं ना, तो एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूस है। तो हमको पता लग गया कि परपेंडिकुलर अपॉन h का रिलेशन बन रहा है। समझ गए? परपेंडिकुलर अपॉन h का रिलेशन बन रहा है ना। कितने बराबर हो गया? साइन थीटा। ठीक है जी। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? h, स्मॉल h। इत्थे कर रहे हैं स्मॉल h अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 20। तो स्मॉल h और बिग h ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क रखना, नहीं तो वैल्यू सीधी पुट कर देना BC। स्मॉल h मींस हाइट, कैपिटल H मींस हाइपोटेन्यूस। ठीक है, या फिर इन्हां दी वैल्यू पुट कर लो, इन्हां दी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। परपेंडिकुलर की है BC, हाइपोटेन्यूस की है AC। So small h by 20 is equals to sin theta. Sin theta means sin 30 डिग्री। समझ आ गया जी इतना? तो ये दिख रहा है h by 20 sin 30 means 1 by, तो h की वैल्यू आ गई 20 by 2, that is 10 मीटर। दिस इज योर आंसर, 10 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान आया और पेड़ टूट गया। ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जो उसका ब्रोकन पार्ट था वो ग्राउंड के साथ टच कर गया। जैसे मान लो मैं ये ट्री बनाता हूं, ये मान लो यहां से टूट गया। ये ट्री था, ऐसे खड़ा था, है ना। ये यहां से टूट गया, टूटने के बाद ऐसे गिरा नीचे, तो इसने ग्राउंड को ऐसे टच कर लिया। आगे देखो, एंगल, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो इसने जो एंगल बनाया वो, ये तो 90 बनेगा ही, क्योंकि ट्री तो सीधा ही होता है ना। ये एंगल बड़ा जरूरी होता है, मतलब कहाँ बनाना है। तो यहाँ पे 30 बना दोगे तो सब गलत, क्योंकि ये थोड़ी 90 बनेगा। 90 तो दो वर्टिकल लाइंस में बनता है ना, सीधी लाइंस में, स्ट्रेट लाइंस में। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये है फुट, ट्री के पैर ये हैं, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। इस पॉइंट पे इसने टच किया, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? ठीक है। आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये हमने पूरी हाइट निकालनी है। ये हाइट को निकालना है हमने। ठीक है, पता लग गया? नाम देते हैं इसको A, B, C और D। पेड़ तो बड़ा है ना, तो हमने क्या निकालना? हाइट ऑफ द ट्री। तो पहले लिखते हैं हमने क्या निकालना है। हाइट ऑफ ट्री, जो हमने निकालना है पहले वो लिख दिया। हाइट ऑफ ट्री निकालना है, किसके बराबर आएगा? BC प्लस CD, BC प्लस CD, यही तो आएगा। और एक चीज, CD किसके बराबर है? CD तो गिरा है, तो CD CA है। शक्तिमान क्या है? गंगाधर। तो ये CD जो था यही तो नीचे गिरा है ना, तो CD और CA बराबर। समझ गए? कोई डाउट? तो ये पता लग गया, हाइट ऑफ ट्री पता लग गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे। क्या निकालना पड़ेगा हमको? CA निकालना पड़ेगा और BC निकालना पड़ेगा। CD नहीं निकाल सकते आप, CD नहीं निकाल सकते, आपको ये दोनों लेंथ से निकालनी पड़ेंगी। और एंगल ये वाला है, तो ये बेस है,
ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। मतलब आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनस भी निकालना है। एक ही ट्रायंगल में से दो वैल्यूज फाइंड करनी है, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या निकालना है, पहले मान लो बीसी निकालना है हमने, तो बीसी अपॉन क्या गिवन है, बी ए लगा लो, किसके बराबर, परपेंडिकुलर और बेस क्या बनता है, tan थीटा। ठीक है जी। बीसी की वैल्यू ये ब्रैकेट में चाहे ऐसे लिख लो, P बाई बी इज इक्वल्स टू tan थीटा। बीसी की वैल्यू निकालनी है तो बीसी बी ए की वैल्यू 8 मीटर, वो मीटर बाद में लगा लेना, चलो लगा भी सकते हो। चलो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan कितना, किसी को ना समझ आया हो, ओके। तो ये बीसी की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू 1 बाय, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 बाय √3। तो वैसे तो ये √3 अपॉन में नहीं रहना चाहिए, रैशनलाइज करके खत्म करते हैं, पर अभी हमने इसको ऐड करना है तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या पता है ऐड हो जाए ना। तो बीसी की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 8 √3। अब हम क्या निकालेंगे, सी ए। ठीक है, तो दोबारा से अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या निकालना, सी ए बाय गिवन क्या है, अब इन दोनों में से कुछ भी पुट करो, मैं तो यही करूंगा, किसके बराबर, tan, एंगल तो वही रहेगा ना, तो सी ए की वैल्यू कितनी है निकालनी है, बी ए की वैल्यू कितनी है, किसके बराबर आ गया, 1 बाय √3। अच्छा नहीं, अब चेंज हो गया काम, देखो आपने बोला ही नहीं, ये क्या है, सी ए हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस h बाय बी, तो हम क्या करेंगे, b बाय h कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बी ए अपॉन सी ए, बी ए क्या है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी, ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री। तो बी ए की वैल्यू 8, सी ए की वैल्यू सी ए कोस 30 √3 बाय, तो सी ए ऊपर चला जाएगा, इधर आके उल्टा हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 बाय √3 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 16 बाय √3 इज इक्वल्स टू, तो सी ए की वैल्यू निकल गई √16 बाय √3। तो इतनी बात समझ आ गई, कोई डाउट। तो अब हमने क्या निकालना, हाइट ऑफ ट्री। अब मैं तीसरा पार्ट यहाँ पे कर रहा हूं, आसान है सम, हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर थी, ये देखो हाइट ऑफ ट्री क्या है, BC प्लस CD, मतलब CD CA के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, BC प्लस CA। BC की वैल्यू क्या है, 8 बाय √3, 8 बाय √3, CA की वैल्यू क्या निकली है, 16 बाय, तो बेस सेम है ना, सीधा ही ऐड कर दो, 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24 बाय √ एलसीएम लिया, एलसीएम लेके कर दिया। अब इसको रैशनलाइज करो, ये हो गया 24 √3 इंटू √3 3, कटिंग कर दो, कितना आ गया 8 मीटर आंसर। ठीक है, तो करो जरा, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, अ कंट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान कर रहे हैं कि 2 स्लाइड्स बनानी है ताकि बच्चे खेल सके पार्क में। फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज of 5 years she prefers to have a slide
whose top is at height of 1.5 मीटर। मतलब दो ट्रायंगल्स इसमें बनेंगी। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर, ठीक है। एंड द इंक्लाइंड एंगल इज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। उसके बाद वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड्स एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। दूसरे वाली जो ट्रायंगल बनेगी उसमें जो हाइट होगी वो कितनी होगी 3 मीटर, और उसका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। What should be the length of slide in the each case? हमने लेंथ बतानी है स्लाइड की, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स, दो अलग अलग क्वेश्चन। इसका नाम दे दो ए बी सी, इसका नाम दे दो पी क्यू आर। तो इसमें क्या निकालना है ए सी, गिवन क्या है बी सी, तो हम कर देंगे बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या हाँ लिखनी है, वो तो एक बार बता दिया, वो लिखनी है। अब इन ट्रायंगल एबीसी, लाइन तो लिखनी, लिखूं अब मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये तो लिखना ही लिखना है अब, ठीक है। तो BC बाई AC किसके बराबर हो गया साइन थीटा। BC की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर, AC हमने निकालना है साइन थीटा कितना है साइन 30 है, तो ये हो गया 1.5 बाई AC इज इक्वल्स टू 1/2। तो AC ऊपर चला गया, इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 3। तो AC की वैल्यू कितनी आ गया 3 मीटर, तो ये आ गया 3 मीटर, ठीक है जी। तो सिमिलरली अब हमने ये वाली ट्रायंगल लेनी है, इसमें भी क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। तो ये करो अपने आप, ये करो अपने आप, को दिक्कत आती है तो आप कमेंट करो या पूछो, इसका आंसर बताओ कितना आया, ठीक है। फिर आगे करते हैं।